नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखी है, इन वीडियो को देखने पर आपको ऐसा ही लगा होगा कि ये किसी मूवी की क्लिप है, क्योंकि हर वीडियो में कैमरा एंगल देख रहे हैं कितने अच्छे से हो रहा है, जैसे किसी रियल मूवी डायरेक्टर ने इन वीडियो को शूट किया हो। लेकिन ये सभी वीडियो एआई की मदद से जनरेट की गई है और अब आप भी ऐसे ही कैमरे के हर एंगल से अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि हर एंगल से ऐसी सिनेमैटिक वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी वीडियो मिनीमैक्स हेलो एआई की हेल्प से क्रिएट की गई है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं मिनीमैक्स हेलो एआई की वेबसाइट पर। मिनीमैक्स हेलो एआई की वेबसाइट पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। किसी भी एंगल से अपनी वीडियो क्रिएट करने के लिए मिनीमैक्स हेलो एआई ने अपना एक नया फीचर डायरेक्टर मोड लॉन्च किया है, जिससे आप अपने मन चाहे एंगल से अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टर फीचर की मदद से किसी भी एंगल से वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट टू वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डायरेक्टर फीचर अभी टेक्स्ट टू वीडियो वाले ऑप्शन पर ही वर्क करता है। अब इस बॉक्स में हमें अपना वह प्रॉम्प्ट एंटर करना है जिस तरह की भी वीडियो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ अपना एक प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। अब हमें नीचे मॉडल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से डायरेक्टर मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्टर मॉडल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ कैमरा एंगल्स ओपन हो गए हैं। अब कैमरा एंगल में यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहले है सिनेमैटिक शॉट्स और दूसरा है फ्री सिलेक्शन। सिनेमैटिक शॉट्स में आपको प्रीमेड कैमरा एंगल्स मिलते हैं। प्रीमेड कैमरा एंगल्स से मतलब है कि यहाँ पर पहले से ही कई अलग अलग एंगल्स को मिलाकर एक सिनेमैटिक कैमरा शॉट्स बनाया गया है। इस तरह के आपको यहाँ 9 सिनेमैटिक शॉट्स मिलते हैं और फ्री सिलेक्शन में आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आप अपनी मर्जी से किसी भी एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक बार में आप यहाँ 3 कैमरा एंगल्स को भी सिलेक्ट करके अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ सिनेमैटिक शॉट्स को ट्राई करेंगे। तो जिस सिनेमैटिक शॉट्स से भी आपको अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, सिंपल उस सिनेमैटिक शॉट्स पर क्लिक करेंगे तो वह सिनेमैटिक शॉट्स सिलेक्ट हो जाएगा और साथ ही उस सिनेमैटिक शॉट्स की डिटेल यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में भी दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर जो सिनेमैटिक शॉट्स हमने सेलेक्ट किया था उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब अपने इस सिनेमैटिक शॉट से वीडियो जनरेट करने के लिए नीचे 30 पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे यहाँ वीडियो जनरेट होना शुरू हो गई है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। एक बार अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सिनेमैटिक शॉट्स हमने सेलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो यहाँ जनरेट हुई है। अब इसी तरह हम किसी भी सिनेमैटिक शॉट्स को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ एक से ज्यादा सिनेमैटिक शॉट्स को भी इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में एक नया प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमें इस प्रॉम्प्ट में एक से ज्यादा सिनेमैटिक शॉट्स को इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जनरेट करनी है। तो इसके लिए पहले प्रॉम्प्ट में हम अपने कर्सर को उस जगह लेकर आएंगे जहां तक हम पहले सिनेमैटिक शॉट्स को अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी हम यहां तक पहले एक सिनेमैटिक शॉट्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर हम कर्सर लाते हैं, उसके बाद कैमरा वाले ऑप्शन और यहां से हम राइट वॉकिंग वाले सिनेमैटिक शॉट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने राइट वॉकिंग वाले सिनेमैटिक शॉट्स को सेलेक्ट किया, इस सिनेमैटिक शॉट्स की डिटेल यहाँ प्रॉम्प्ट में अप्लाई हो गई है। अब इसी तरह प्रॉम्प्ट में अपना कर्सर उस जगह लेकर आएंगे जहां तक हम दूसरा सिनेमैटिक शॉट्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी प्रॉम्प्ट में यहाँ पर कर्सर लेकर आते हैं, कैमरे पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनवर्ड टिल्ट सिनेमैटिक शॉट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इस सिनेमैटिक शॉट्स की डिटेल भी यहाँ प्रॉम्प्ट में अप्लाई हो गई है। अब वीडियो जनरेट करने के लिए 23 पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो जनरेट होना शुरू हो गई है। थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं कि हमारे दोनों सिनेमैटिक शॉट्स हमारी इस वीडियो में अप्लाई हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो सिनेमैटिक शॉट्स हमने प्रॉम्प्ट में अप्लाई किए थे उन दोनों सिनेमैटिक शॉट्स से मिलकर हमारी यह वीडियो जनरेट हुई है। तो इस तरह आप सिनेमैटिक शॉट्स का इस्तेमाल करके अपने मन मुताबिक कैमरा एंगल से अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब हम फ्री सिलेक्शन कैमरा एंगल से अपनी वीडियो जनरेट करेंगे। तो इसके लिए पहले प्रॉम्प्ट में अपना नया प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फ्री सिलेक्शन में आते हैं।
तो अब यहाँ पर आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। अब जिस कैमरा एंगल से भी आपको अपनी वीडियो जनरेट करनी है, सिंपल आप उस कैमरा एंगल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रक लिफ्ट, ट्रक लाइट, पेन लेफ्ट, पेन राइट, पुश इन, पुश आउट जैसे कैमरा एंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हम अपनी वीडियो ट्रक लेफ्ट कैमरा एंगल के साथ बनाना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप इस कैमरा एंगल पर क्लिक करेंगे। तो यह कैमरा एंगल यहाँ सेलेक्ट हो गया है और वीडियो जनरेट करने के लिए वापस 30 पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जनरेट होना शुरू हो गई है। थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। एक बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ट्रक लेफ्ट कैमरा एंगल हमने सेलेक्ट किया था, उसी कैमरा एंगल के साथ हमारी वीडियो यहां जनरेट हुई है। अब हम फ्री सिलेक्शन में 3 कैमरा एंगल को सेलेक्ट करके वीडियो जनरेट करेंगे, तो हम इसी प्रॉम्प्ट के साथ अपनी वीडियो जनरेट करेंगे। तो प्रॉम्प्ट यही रहने देते हैं। कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फ्री सिलेक्शन में आकर यहां से 3 कैमरा एंगल को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम यहां से पैन राइट, पुश इन और टिल्ट अप तीनों कैमरा एंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं और वीडियो जनरेट करने के लिए 30 पर क्लिक करते हैं। वीडियो जनरेट होना शुरू हो गई है। थोड़ा वेट करते हैं। अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी कैमरा एंगल्स हमने यहां पर सिलेक्ट किए थे, वह सभी कैमरा एंगल्स हमारे इस वीडियो में अप्लाई हुए हैं। तो इस तरह आप सिनेमैटिक शॉट्स या फ्री सिलेक्शन कैमरा एंगल को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने मन मुताबिक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं अलग अलग कैमरा एंगल के साथ AI वीडियो जनरेट करने का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल और नए टूल के साथ।